नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ वन। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में और यहाँ व्यापारी संवाद कार्यक्रम हुआ है। आपने पीछे तमाम लोग देख सकते हैं, गाजियाबाद के व्यापारी इनसे बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है, व्यापारी तो अपनी परेशानी किस तरीके से बताइए। सर, क्या नाम है आपका? अजय सिन्हा। अजय जी, मुझे एक बात बताइए, आज व्यापारी संवाद कार्यक्रम हुआ है, क्या उद्देश्य था? आपने अपनी क्या क्या समस्या रखी है? उद्देश्य ये था कि एक तो अप्रेंशन डिपार्टमेंट से बहुत है, जीएसटी डिपार्टमेंट से व्यापारियों को वो सोचते हैं कि हमारी सुनते नहीं है। और जो डिपार्टमेंट से आए थे सिंह साहब, उनका ये कहना था कि हम दूरियां कम करना चाहते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं वो हमें बताई जाएं, कहाँ तक हम समाधान कर सकते हैं, आपका कहाँ तक सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। क्या निष्कर्ष निकला है? क्या क्या शिकायतें रही हैं आपकी? शिकायतें के लिए मैं रूपजान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो बताएंगे। रूपजान जी। जी। एडवोकेट जनरल जे.आर. जैन। मिलनी समस्या कि आज का जो प्रोग्राम एक सार्थक प्रयास सरकार के द्वारा या अधिकारी लेवल पे प्रयास किया गया था, जिसमें कि जैसे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि व्यापारियों की डिमांड्स कई सारी अननेसेसरी खड़ी हो जाती है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्या कई बार क्या डबल सेंट्रल भी उसको कर रही है, स्टेट भी कर रही है, तो उन दोनों के बीच में रास्ता निकाला जाए कि केवल एक ही गवर्नमेंट जाकर के उनके ऊपर रेड करे, SIB करे, जो भी करे, वटेवर, है ना। दूसरी तीसरी चीज क्या, मेरा जो मानना है, ये जो आज जो ये प्रोग्राम शुरू करे हैं सरकार ने, केवल इस आधार पे कि जो MSME या माइक्रो मीडियम जो हमारी व्यापारी वर्ग है, उनको रूट लेवल पे क्या समस्याएं आ रही है उसको जानने का एक जरिया है कि किस किस तरह से GST आने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आई है या क्या उनके लिए बेहतर हुआ है। इसको जानने के लिए ये आज संवाद प्रोग्राम, ये पहला प्रोग्राम था ऐसा गाजियाबाद इस कई वर्षों में पहला प्रोग्राम हुआ है। आपको नहीं लगता कि प्रोग्राम लेट हो गया? अगर मैं व्यापारी की बात कहूँ, बिल्कुल ये होते रहना चाहिए, बल्कि हर क्वार्टर पे इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए सरकार को, जिससे कि सरकार तक ये जानकारी जा सके कि किस किस तरह की समस्या लोगों को आ रही है, व्यापार वर्ग को कैसी कैसे है। जैसे मैं तमाम लोगों से बात करता हूँ, व्यापारी जब कपड़े पे टैक्स लगा या GST की बात है, तमाम व्यापारी सड़क पर उतरा। हमेशा व्यापारी की बात को, व्यापारी वर्ग जो है सरकार के साथ रहता है, लेकिन सरकार क्या पूर्ण तरीके से, कोई भी सरकार हो, वो समर्थन दे पाती है व्यापारियों को? नहीं, वर्तमान में मेरा मानना है कि प्रयास सरकार का व्यापार मंडल को काफी मिला है और व्यापार आगे बढ़ा भी है। GST से व्यापारी को बहुत बेनिफिट्स हुए हैं, ऐसा नहीं है, सरकार को भी बेनिफिट हुआ और व्यापारी भी काफी, क्योंकि बहुत सारे पहले क्या होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, अलग अलग फॉर्म्स थे, जिसके लिए व्यापारी बहुत परेशान रहता था। बहुत सारे टैक्सेस लग जाते थे, फॉर्म नहीं मिले सामने वाले व्यापारी तो टैक्स लगते थे। आज वो समस्याएं खत्म हो गई है, आज कोई फॉर्म्स नहीं है, किसी तरह का इस तरह के उत्पीड़न नहीं है, तो इसका फायदा हुआ है। और कहीं ना कहीं बेनिफिट जो हुए थे, जिस समय प्रदर्शन हुए थे, आज वो उनका प्रदर्शन दूर हुआ, व्यापार बढ़ा है लोगों का। व्यापार के उत्पीड़न की मैं बात करता हूं तो तमाम लोग ये भी कहते हैं कि कोई भी सरकार हो, व्यापारी को उत्पीड़न होता है। गाजियाबाद की जब मैं उत्पीड़न की बात करता हूं, जैसे तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद थे, बहुत बार हमने देखा है किसी के पास GST का छापा पड़ा, पूरी मार्केट बंद करके चले गए। जब आप गलत नहीं है तो मार्केट बंद क्यों होती है? एक्चुअल में क्या है कि जो होता क्या है, 2-3% व्यापारी जो है या कोई भी है, 2-3% गलत होता है, उस 2-3% के कारण जो है 98% भी उसको सफर करते हैं। तो जो क्या जेन्युइन व्यापारी भी है ना, तो हर आदमी डरता है। अधिकारी लेवल जैसे अधिकारी आएगा तो पता नहीं क्या करेगा, वो डरता है, तो डर के मारे ये बिजनेस बंद होते हैं। एक्चुअल में चोर सरकार को क्या करना चाहिए कि व्यापारी को चोर न समझे। मैसेज तो सबके बीच में यही जाता है ना, एक दुकान पर छापा लगा। कुछ अधिकारी क्या है, हर एक को चोर मानते हैं, व्यापारी लेवल को चोर है, तो वो चोर की भाषा बदलनी चाहिए। जो आज संवाद हुआ है वो इसी का एक नजरिया है गवर्नमेंट का कि इससे बाहर आए और सबको एक संवाद करे कि जो ठीक व्यापारी है उसको लाभ मिले, उसका सम्मान, मान सम्मान बढ़े। किसी भी व्यापार की बात करूं, प्रदेश की देश की जड़ होते हैं, लेकिन हमारे देश में अलग मानसिकता है। अडानी आपने सुना होगा, मोदी जी के मित्र हैं, अंबानी मोदी जी के मित्र हैं, ये जॉब क्रिएटर भी हैं। तो हमारे समाज में दुविधा दूर कैसे होगी? व्यापारी को कैसे अपना सहयोगी साथी माना जाएगा? ये केवल पॉलिटिकल बैंडेट है, ये राजनीतिक केवल है, इसके अलावा कोई भी सरकार आ जाए, व्यापारी वर्ग हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि बिना व्यापारी के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, सब लोग देश को, जॉब क्रिएटर भी है, देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। तो आप ये कह रहे हैं कि अडानी अंबानी राहुल गांधी जी के भी दोस्त हैं? सभी के दोस्त हैं, लेकिन वो तो मोदी जी के दोस्त मानते हैं सब लोग। कहने को, पब्लिक को बताने के लिए, केवल पब्लिक को बताने के लिए। आप जाइए, कर्नाटक सरकार हो, हिमाचल सरकार हो, राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार हो, सबसे ज्यादा अडानी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जबकि उनकी सरकार थी कांग्रेस की, या पहले या आज से 10-12 साल, मतलब राहुल गांधी की समझ, आज से 12 साल पहले क्या कांग्रेस की सरकार ने अडानी नहीं बढ़ रहे थे या अंबानी नहीं बढ़ रहे थे? ये सिर्फ पॉलिटिकल है, ये आम आदमी को केवल और केवल उसका गुमराह करना
करना, आई वॉश करना है। लेकिन लोगों को मानसिक तब तो फर्क पड़ता है ना व्यापारी के लिए। ना पब्लिक पे कहीं नहीं, देखो शोर मचा रहे 12 साल से, क्या पब्लिक पे इम्पैक्ट आया? मोदी जी और ज्यादा उभर के आ रहे हैं, इसका कोई फर्क आज की डेट में पब्लिक पे नहीं है, सब समझ से। आपका क्या नाम है सर? मैं विनोद कुमार। तो विनोद जी, आप गाजियाबाद के निवासी हैं, मैं गाजियाबाद किस चीज का व्यापार है आपका? मैं सर टैक्स एडवोकेट हूँ। मैं व्यापारी के ही समर्थन में आया था यहाँ पर। तो क्या क्या बात हुई अधिकारियों से, क्या क्या उत्पीड़न, क्या क्या शिकायतें रखी गई? जैसे सर एक बड़ा इशू था, सरकार ने जीएसटी रेट्स कुछ कम किए थे या कुछ ख़त्म भी किए थे, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में ख़त्म किए, मेडिक्लेम सेक्टर में ख़त्म किए। लेकिन जैसे ही मेडिक्लेम सेक्टर में उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी ख़त्म किया, जीरो किया, उसका इम्पैक्ट लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रीमियम नीचे जाने चाहिए थे वो नहीं गए, उल्टा प्रीमियम रेज हो गए हैं। तो उसका बेनिफिट आम पब्लिक को नहीं मिला। उन सारी कंपनियों को बेनिफिट है जीएसटी का जिन लोगों ने ख़त्म किए। तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है इस संबंध में? देखिए, अधिकारियों से मैंने जैसे बात रखी थी एमनेस्टी स्कीम, जैसे कोरोना काल में 2 साल कोरोना रहा, उस दौरान लोगों की स्थिति बड़ी खराब थी। तो मेरा सरकार से या इन लोगों से, अधिकारियों से ये कहना था कि एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाए। सभी जो व्यापारी जिन पे पेनल्टी लगी है, एक्सपार्टी केसेज हुए हैं, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाए सारे व्यापारियों के लिए, ताकि उनको पेनल्टी और इंटरेस्ट से छूट मिल जाए, केवल प्रिंसिपल अमाउंट ही जमा हो जाए टैक्स का। व्यापारी में भी 2 वर्ग हैं, एक बड़ा वर्ग, एक छोटा वर्ग। जब हम सरकार के समर्थन की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करती है, क्या वो सुविधा छोटे व्यापारी तक पहुंच पाती है किसी भी सरकार की? देखिए, सुविधाएं तो 100% पहुंचती हैं, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से कुछ लोग उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं। अगर सही से डॉक्यूमेंटेशन की जाए तो सारी सुविधाएं हर आम आदमी को मिल रही है इस समय। छोटे छोटे लोन, मुद्रा लोन मिल रहा है लोगों को, किशोर लोन मिल रहा है, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिल रहे हैं, एमएसएमई लोन मिल रहे हैं, तो सुविधाएं तो मिल रही हैं। जो रेट्स की बात होती है, जैसे मैं अब तमाम लोग छोटे लेवल की बात करूं, जीएसटी रेट पर ये पड़ गए किसी व्यापारी की, तो एक मानसिकता बन जाती है कि सब चोर है, पूरी मार्केट बंद हो जाती है उस समय। नहीं सर, देखिए, वो जो आप बात कहना चाह रहे हैं ना कि सारी मार्केट बंद हो जाती है, मार्केट सिर्फ चोरी की वजह से बंद नहीं होती, मार्केट सिर्फ स्टॉक की वजह से बंद होती है। कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो रेगुलर आपके बिलिंग नहीं कर पाते, जैसे रिटेल सेलर है, रिटेल के पास मान लीजिए एक बार में 10 लोग आ गए, पनीर वाले हैं, मावे वाले हैं, अदर हैं, तो वो तुरंत बार बार बिल नहीं काट सकते। उसके लिए वो इकट्ठा एक बार बिल काटते हैं, शाम को बिल काटते हैं, गल्ला बिल काटते हैं। तो ऐसे केस में थोड़ा सा उनको डर तो रहता ही है कि अभी हमारे पास बिल इसमें कटा ही नहीं है, तो एक थोड़ा सा डर है, और कोई दिक्कत नहीं है। अधिकारी कितना समर्थन करते हैं उस समय जब कहीं भी रेट पड़ती है? देखो सर, अगर अधिकारी समर्थन करते तो रेड करने जाते ही नहीं। सपोर्ट करते हैं उस समय, किसी का बिल नहीं, शाम तक है, यही है? उसमें कोई सपोर्ट नहीं होती है, वो तो ऑन स्पॉट जो होता है उसको ही मानते हैं, उसी चीज़ को करते हैं। और कहीं कहीं कुछ ना थोड़ा बहुत 19-20 तो फालतू होता ही है, जब उनका मन एक इनिशिएटिव होता है कि जब हम आए हैं तो कुछ लेके जाएं इन लोगों से। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम दीप गुप्ता एडवोकेट है, मैं भी टैक्स का ही एडवोकेट हूँ। तो क्या क्या बातें हुई अधिकारियों से, क्या क्या संवाद हुआ? सबसे बड़ी व्यापारियों के साथ एक समस्या है, अगर कोई फर्म, जैसे अभी जो है एक बात हुई कि 100% में से 3% व्यापारी गलत होता है और वो 97% को परेशान करता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है जीएसटी में, अगर किसी व्यापारी, कोई फर्म जो है बोकस खुली हुई है या उसका पंजीयन ढंग से नहीं हुआ हुआ, और वो जो है अधिकारियों द्वारा जब ये रेड की जाती है वहाँ पे वो फर्म नहीं पाई जाती है। रजिस्ट्रेशन के समय थी, लेकिन बाद में वो फर्म वहाँ से हट जाती है। रेड करी या किसी ने कंप्लेंट के ग्राउंड पे उस फर्म पे पहुंचे, वहाँ पे वो फर्म नहीं मिलती, और उसने उस बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन करी है जिन जिन व्यापारियों को, उन सबको उसका जो है हर्जाना भुगतना पड़ता है। जबकि जो क्या कहते हैं, उस फर्म के साथ उनके पास सारे ई-वे बिल भी होते हैं, पक्की इनवॉइस भी होती है, बैंक से ट्रांजैक्शन भी होती हैं, लेकिन वो सब जो है क्या कहते हैं, उसी दिन से, जिस दिन से वो रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, अधिकारी लोग, डिपार्टमेंट जो उस फर्म को सस्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सब व्यापारियों के पास नोटिस जाते हैं। अब वो नोटिस भी 2-2, 3-3, 5 साल बाद भी जाते हैं, जिससे उनके ऊपर काफ़ी हर्जाना हो जाता है, उनको अननेसेसरी हरेसमेंट होता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे 2A 2B में तो सब चीज़ आ गई, लेकिन व्यापारी ने 3B नहीं भरी। अब जिसने परचेज करी उसे तो पता नहीं ना कि उसने 3B भरी है या नहीं भरी, या भरी है तो जो क्या कहते हैं उसने वो टैक्स पे करा है या नहीं करा। एक नॉर्मल व्यापारी को तो रूल्स रेगुलेशंस का पता है कायदे में, छोटा व्यापारी अगर छोटे व्यापारी को इतना रूल रेगुलेशन का नहीं पता। हम तो एनसीआर में रह रहे हैं इसलिए यहाँ के लोग ज्यादा अवेयर रहते हैं, लेकिन अगर छोटे देहात की या कस्बों की बात करी जाए तो वहाँ के लोगों को इतना नहीं पता है कि सरकार कब क्या चेंज करे, क्या क्या हुआ सरकार आके बताएगी तभी तो पता चलेगा। तभी तो पता चलेगा। या इतना कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे इतनी लाइट की भी सुविधा नहीं है, या लोग बाग इतने अवेयर नहीं है कि जो वो जो हर समय न्यूज सुन के या पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भी जो है अवेयर हो जाएं, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान होता है। क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट अमित मदान, जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ टैक्स लॉयर्स। और आज का प्रोग्राम का कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, ये सरकार की जो पहल है, एक
सशक्त देश को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की गई है। व्यापारी द्वारा कई बार ये शिकायत की गई, बात पहुंचाई गई कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, हम लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी हमारे को राहत नहीं मिल पा रही, वो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही। ये सब पहुंचाने के बाद ही शायद विभाग द्वारा ये कदम उठाया गया कि वो व्यापारियों के बीच आइए और उनकी बात को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुई। अब मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप बुरा ना माने, मैंने कई बार देखा है कई शॉप्स पर, कई गोदामों पर जीएसटी के छापे पड़े जी। कई बार मैंने खुद अपनी आंखों देखा, अधिकारी आए, गाड़ी लग गई, पूरी मार्केट बंद हो गई, लेकिन बाद में वो सेटलमेंट हो गया। कितने % चांस है गाजियाबाद में ये घटनाएं घटती हैं? आप तो खुद व्यापारी, आपको अच्छे से पता होगा। मैं अधिवक्ता हूँ, व्यापारी नहीं हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात, देखिए आपने बात कही सेटलमेंट की। सेटलमेंट किस तरह से आप सेटलमेंट मान रहे हैं? मैं जिस तरह से कह रहा हूँ आपकी मुस्कान खुद बता रही है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि 100 व्यापारी हैं एक मार्केट में, 100 में से अभी भी बात आई, सबने बताया कि 97-98 सही हैं, 3 गलत हैं। हो सकता है, देखिए ये सब चलता रहता है, और अगर 1 या 2 गलत हैं उसकी वजह से बाकियों को भी भुगतना पड़ रहा है। 1-2 गलत हैं तो उसमें भी फिर अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो तब शिकायत कर रहा है, तब वो छापा पाड़ रहे हैं जी, तब छापा लग रहा है। आप रेगुलर जांच करते रहिए ना, जो व्यापारी सही हो सही है। आप अगर ये माने, होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि 2 गलत हैं, रेगुलर जांच होती है तो कई बार जो सही होता है उसकी भी जांच हो जाती है, उसे भी उत्पीड़न में गिना जाता है। मतलब अगर सही भी है तो थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा। देखिए उत्पीड़न तो वहां भी हो गया ना। फिर अगर आप बिल्कुल सही हैं और आपके यहाँ जांच हो गई तो ये शिकायत होती है कि जांच हुई क्यों हमारे ऊपर, जब मैं तो सही हूँ। तो व्यापारी डर जाता है फिर। वो एक कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है, तो ये वही बात है।